अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जैकोबी मेथड और मेथड ऑफ सिमल्टेनियस डिस्प्लेसमेंट। इसकी सेकंड एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो जैकोबी मेथड को सॉल्व करने का जो आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो वे है वो जस्ट 2 स्टेप हैं इसमें। अगर आप उन 2 स्टेप्स को अच्छी तरह समझ लेते हैं तो आपके लिए क्वाइट इजी हो जाएगा कि हम कैसे जो है कोई भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है तो उनका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले जो स्टेप 1 को डिस्कस करते हैं कि स्टेप 1 में करना क्या है हमने। ठीक है, ये हमें एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है। इसका हम देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में आपने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी गई हैं इनको चेक करना है कि ये डायगोनली डोमिनेंट हैं या नहीं। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें x1, ठीक है, x1 जो है इसका मोड वो ग्रेटर होना चाहिए x2 का जो कोफिशिएंट है -3, इसका जो मोड है या एब्सोल्यूट वैल्यू है, और इसका कोफिशिएंट 1 है +1 का जो 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो 6 जो है, अगर हम 6 को देखें तो 6 का जो एब्सोल्यूट वैल्यू 6 आ जाएगी, ग्रेटर देन होनी चाहिए 3, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ये पॉजिटिव 3 आ जाएगी और इसकी 1, और ये 6 जो ग्रेटर है 4 से, ये तो ठीक होगी। ठीक है, ये तो डायगोनल पहली इक्वेशन जो है वो डायगोनली डोमिनेंट है। अब सेकंड इक्वेशन में आपने x1 को नहीं देखना है, x2 को देखना है। ठीक है, इसका कोफिशिएंट जिस तरह इसमें ग्रेटर था बाकी दो के एब्सोल्यूट वैल्यू के सम से ग्रेटर होना चाहिए, इसी तरह अब x2 का कोफिशिएंट जो है यहाँ पर 1 है। तो अगर हम इन दोनों का जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेके उनका सम करते हैं वो 10 बनता है, लेकिन ये 1 है, ये ग्रेटर नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड इक्वेशन को देखें तो इसमें जो x3 का कोफिशिएंट है वो 1 है, लेकिन बाकी का अगर हम सम करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू लेके, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू -7 की 7 आ जाएगी और इसकी 1, तो 7 + 1 8, लेकिन वो जो है ग्रेटर आ रही है, 1 स्मॉल है, तो इसलिए ये भी डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, अगर हम इक्वेशन 3 को 2 के साथ रिप्लेस कर दें और 2 को 3 के साथ रिप्लेस कर दें तो ये हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमने इनको रिप्लेस कर देना है अगर ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है। तो x1 माइनस x2 प्लस x3, ये यहाँ पर x3 है, इज इक्वल टू 11। इसको हम इसकी जगह लिखें तो x1 माइनस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू -15। इसी तरह 2x1 प्लस x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 10 के आ जाता है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को बल्कि रहने दें। अब देखें, ये आप चेक कर सकते हैं कि ये तीनों डायगोनली डोमिनेंट हैं। इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम करें तो 4 आता है, 4 क्या है 6 से छोटा है, ये ठीक है। अब x2 दूसरी क्वेश्चन में x2 को देखना है, तो x2 का इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो वो 7 आती है और इन दोनों की 2 आती है सम करने से। ठीक है, 1 और 1 2 आ जाएगी। ठीक है, ये भी ठीक है। अब 3 में आ जाओ, थर्ड में x3 की, इस x3 का कोफिशिएंट है -8, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 8, इसका 8 जो है ग्रेटर होना चाहिए किससे, इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू से, 1 + 2 वो 3 है, तो ये भी ठीक है। आप तीनों ये सिमल्टेनियस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये डायगोनली डोमिनेंट हैं। अब आपने ये बात लिख देनी है, दिस सिस्टम
ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर डायगोनली डोमिनेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट आपने x1 के लिए एक इक्वेशन बना लेनी, इसी तरह x2 के लिए एक इक्वेशन बना लेनी है, इसी तरह इसमें से x3 के लिए। तो x1 के लिए जो इक्वेशन आएगी सॉल्यूशन के बाद वो हमारे पास आएगी x1 इज इक्वल टू 11। ये हमने x1 की वैल्यू निकाली है ना, तो ये इधर आके क्या हो जाएगी, ये दोनों वैल्यूज़, ये इधर आके प्लस की, ये इधर आके माइनस की, और ये इसके 6 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो है यहाँ पर इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने x2 के लिए इक्वेशन बना लेनी है। x2 के लिए इक्वेशन आएगी हमारे पास, ये हमारे पास x1 की वैल्यू बन गई। ठीक है, x1 के लिए इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरह आपने x2 के लिए इक्वेशन बना लेनी है, ये हमारे पास बन गई। x3 के लिए ये बन गई वैल्यू इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है यहाँ पर है, इसका कोफिशिएंट -7। ठीक है, तो -15 इधर आके ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का x3, फिर इसको भी इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का x1 हो जाएगा। तो ये जो माइनस है जब इधर शिफ्ट करेंगे तो जितने भी इधर माइनस वाले होंगे उनको उसने प्लस कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्लस की वैल्यू बन गई, और ये हमारे पास यहाँ से जब हमने शिफ्ट किया था ना, ये थोड़े इसको अपने ठीक कर लेना है। यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 15 है। ठीक है, ये 15 है हमारे पास। नेक्स्ट हम कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए अब देखें जैकोबी मेथड में सेकंड स्टेप क्या है। सेकंड स्टेप में आपने स्टेप नंबर जो 2 है इसमें आइट्रेशंस फाइंड करनी है। ठीक है, तो आप देखें इसको प्रोसीड करने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल गैस जो है वो लेट कर लेंगे x1 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0 एंड x3 इज इक्वल टू 0 लेके हम जो अपना प्रोसीजर है जैकोबी मेथड को का जो भी प्रोसीजर है इसको स्टार्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स इनके इक्वेशंस को कैलकुलेटर पे हम कैसे लिख सकेंगे। ठीक है, कैलकुलेटर पर लिखने के लिए जो x1 होगा, x1 की जगह हमने यूज़ करना है कैपिटल A कैलकुलेटर के लिहाज से, और जो x2 है उसकी जगह हम यूज़ करेंगे B। इसी तरह x3 की जगह हम यूज़ करेंगे कैलकुलेटर पर C। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, जैसे इधर x1 की जगह E आ गया तो इधर हमारे पास x2 की जगह B आ जाएगा, इधर C आ जाएगा। इसी तरह इधर B आ गया तो इधर हमारे पास A आएगा, इधर C आ जाएगा। ठीक है, अब इनको कैलकुलेटर पे टाइप करते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अल्फ़ा प्रेस करना है आपने, तो A के लिए इक्वेशन बनानी है। ये फर्स्ट इक्वेशन को हम राइट कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेटर पर, तो अल्फ़ा प्रेस किया इक्वल, फिर ये वाला डिवाइड 1 ओवर क्या है 6 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट, तो 11 प्लस 3। अब x2 की जगह हम B लिखेंगे, माइनस C। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब कैलकुलेट CALC वाला जो बटन प्रेस करना आपने। अब आपसे वो B और C की वैल्यू पूछ रहा है कि क्या आपने पुट करनी है। तो इनिशियल गैस में आपने x2 की जगह वो मतलब B की जगह, ये C की जगह, ये A की जगह, जो है B की जगह आपने 0 पुट करना है। तो 0 जब पुट किया इक्वल, अब उसने C की वैल्यू पूछी है, C की वैल्यू हम पुट करेंगे 0। ठीक है, इक्वल प्रेस किया, फिर हमारे पास
जो x1 की वैल्यू जो न्यू वैल्यू है वो फर्स्ट आइट्रेशन में, ठीक है, ये हमारे पास आइट्रेशंस हैं। फर्स्ट आइट्रेशन हमारे पास सही है x1 के लिए, ये x2 है, ये x3। x1 की वैल्यू आई है हमारे पास 1.833, ठीक है। इसी तरह आपने इसको गैब नहीं करना, AC का बटन प्रेस करके आपने इसको इसमें सेव कर लेना है। अब आपने सेकंड क्वेश्चन को लिखना है, ठीक है, टाइप करना है कैलकुलेटर पर, वो आ जाएगी। अब x2 के लिए बनाना है तो इसकी जगह हम b लिखेंगे, अल्फ़ा b, अल्फ़ा इक्वल 1/7 इंटू ब्रैकेट स्टार्ट -10 प्लस x1 की जगह हम लिखेंगे a, फिर प्लस x3 है, इसकी जगह हम लिखेंगे c, ये प्लस पहले फिर c, ब्रैकेट क्लोज। अब वही CALC वाला बटन प्रेस करना है। इसने हमसे वैल्यू पूछी है a की, ठीक है। a की वैल्यू मतलब x1 की वैल्यू जो है वो आपने पुट करनी है, वो 0 पुट करेंगे। इसी तरह फिर इक्वल प्रेस। अब c की वैल्यू पूछी, c की भी इनिशियली हम 0 पुट करेंगे, इक्वल प्रेस किया, ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई फर्स्ट आइट्रेशन में 1.429। फिर AC का बटन प्रेस करके इसको सेव कर लेना है। अब थर्ड इक्वेशन के लिए हमने इसको कैलकुलेटर पर लिखना है, तो ये C के लिए लिखना है, ये इक्वल टू 1/8 इंटू 15 प्लस x1 है, इसकी जगह हम लिखेंगे 2a, सॉरी पहले 2 भी लिखना है, 2a, ठीक है। इसी तरह प्लस b, कोफिशिएंट इनके साथ साथ ही लिखने हैं, ठीक है। जस्ट आपने x1 और x2 की जगह ABC को रिप्लेस करना है। अब कैलकुलेट करेंगे, a की वैल्यू पूछी उसने 0 इनिशियली, फिर b की वैल्यू वो भी इनिशियली 0 पुट करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 1.875, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपने अगेन जो है हमने कैलकुलेट करनी है x1 मतलब x1 की वैल्यू निकालनी है, तो वो आएगी। दोबारा आप इस बटन को प्रेस करके अपनी इक्वेशन a निकालें, ठीक है। a इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट का बटन प्रेस किया तो आपने उसने b की वैल्यू पुट की। अब 0 नहीं पुट करनी है, आपने पुट करनी है जो फर्स्ट आइट्रेशन में वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। मतलब कहने का मकसद है कि जो आप वैल्यू पुट करेंगे वो जो है हमें नेक्स्ट आइट्रेशन देगी, ठीक है। जो नेक्स्ट आइट्रेशन पुट करेंगे यानी सेकंड, फर्स्ट पुट करेंगे तो हमें सेकंड मिलेंगी, जब हम सेकंड पुट करेंगे तो हमें थर्ड मिलेगी, थर्ड पुट करेंगे फोर्थ मिलेगी, फोर्थ पुट करेंगे तो जो फिफ्थ आइट्रेशन हमें मिलेगी। ऐसे आपने इसको प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपकी वैल्यूज़ इक्वल ना आ जाए या रिपीट ना हो जाए, ठीक है। तो अब b की जगह हम पुट करेंगे -1.429 इक्वल, अब c की जगह हमने पुट करना है 1.875, ये पुट किया, प्रेस a की वैल्यू मतलब x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.2 आइट्रेशन में 0.806। फिर इसी तरह आपने ये वाला बटन प्रेस करना है, अपनी b इक्वेशन निकालनी, b इक्वेशन पे आपने आके ये बटन प्रेस करना है। अब a की वैल्यू उसने पूछी है, a की वैल्यू है फर्स्ट आइट्रेशन में 1.833, ठीक है, और c की वैल्यू है ये वाली मतलब 1.875, इक्वल प्रेस किया तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू b की -0. इसी तरह आपने c इक्वेशन निकालनी है, ये आ गई, इस पे कैलकुलेट प्रेस करना है। तो a की वैल्यू पूछी है उसने, a की वैल्यू हमारे पास
833 इक्वल प्रेस किया, फिर बी की वैल्यू -1.429, ठीक है। ये आ गई हमारे पास जो सेकंड आइट्रेशन में सी की वैल्यू मतलब x3 की वैल्यू आ गई 1.55। यही प्रोसेस आपने स्टूडेंट्स कंटिन्यू रखना है जब तक कि आपकी जो वैल्यू रिपीट ना हो जाए या जो सेम ना आ जाए, ठीक है। थर्ड आइट्रेशन फाइंड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, सिक्स करेंगे, 7 करेंगे, जब तक कि आपका जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हम उस तक ना पहुंच जाए। तो इसी तरह स्टूडेंट्स हम थर्ड आइट्रेशन फाइंड करेंगे, मतलब सेकंड आइट्रेशन वाली वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हम ये वाली आइट्रेशन फाइंड करेंगे, फिर हम इसके बाद फोर्थ आइट्रेशन फाइंड करेंगे, फिफ्थ फाइंड करेंगे, सिक्स, ठीक है। उसके बाद हम इसको ये वाली जो वैल्यूज़ आई हैं अगेन इनको हम चेक कर लेते हैं कि हमारी जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं या हमें मज़ीद आगे प्रोसीड करना पड़ता है। तो हम एक इक्वेशन निकालेंगे, इसमें हम जो अब उसने इसको हमने कैलकुलेट करना है इसको, तो वो बी की वैल्यू पूछ रहा है, बी की वैल्यू है -1.0000, ठीक है, 3 डेसिमल तक। तो बी की वैल्यू क्या है 2.00। तो ए की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास सेवन्थ आइट्रेशन में 1.00। इसी तरह आप बी की वैल्यू चेक कर लें, बी की जगह इसमें हम पुट करेंगे 1.000 और जो सी की वैल्यू है 2.00 ये पुट की, तो हमारे पास आंसर आ गया -1.000। इसी तरह सी इक्वेशन को निकालें, उसको कैलकुलेट करें, इसमें ए की जगह हमने 1.00 पुट किया, इक्वल प्रेस किया, फिर बी की जगह पुट करेंगे -1.00, तो ये हमारे पास क्या आएगी 2। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो सेवन्थ आइट्रेशन थी, सेवन्थ आइट्रेशन पे हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट होना शुरू हो गई हैं, ठीक है। तो ये था हमारा सिक्स्थ आइट्रेशन पे हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। रिक्वायर्ड आंसर सिक्स्थ आइट्रेशन पे आया है। x की वैल्यू 1 आई है और x2 की वैल्यू -1, x3 की जो है 2। ये आपने 3 डेसिमल पॉइंट तक इसको फिक्स कर लेना कैलकुलेटर को, फिर फाइंड करना है, ठीक है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हुआ हमारा ख़त्म। अल्लाह हाफिज़।